गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप लोगों का पंकज यादव की क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम मैथ में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों हमने बताया था कि कोई भी समांतर श्रेणी है उसका nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें ए को प्रथम पद कहते हैं, एन को एन पदों की संख्या है, डी को सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। आज हम एन पदों के योगफल के बारे में चर्चा करेंगे। इस पद को हम शॉर्टली स्मॉल एल से यानी लास्ट पद हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि कोई श्रेणी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला पद है एल। इसमें कुल n टर्म्स हैं और इन n पदों को हमको ऐड करना है। तो मान लिया इसके n पदों का योगफल Sn है, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा a प्लस d, अगला पद है a प्लस 2d, अगला पद है a प्लस 3d प्लस डॉट 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 प्लस जो लास्ट वाला पद है l, यह हम ये कर लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को Sn को हम उल्टे क्रम में लिखते हैं तो भी श्रेणी में कोई परिवर्तन होगा। ये वाले पद को पहले स्थान पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके जस्ट पहला पद होगा n माइनस 2 करके a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ये वाला पद है n माइनस 1 है, इसके जस्ट पहले वाला पद n माइनस 2 करके होगा, इसके अगले वाला पद n माइनस 3 करके होगा। एक एक पद पहले का a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, लास्ट में जो पद होगा a होगा। अगर हम इन दोनों श्रेणियों को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, Sn में Sn जोड़ेंगे तो जाएगा 2Sn, पहले पद को पहले पद में जोड़ेंगे, a में a जोड़ेंगे तो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस दूसरे पद को दूसरे पद में जोड़ेंगे तो भी आपको a प्लस a वही हो जाएगा 2a प्लस d में n माइनस 2 इंटू डी को जोड़ेंगे तो भी n माइनस 1 ही आएगा, अगला पद भी यही आएगा। इसको भी ऐड करेंगे तो यही आएगा। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि कोई भी समांतर श्रेणी है उसके पहले और अंतिम पद का योगफल जितना आएगा, दूसरे और अंतिम से दूसरा पद का योगफल भी उतना ही आता है, तीसरा पद और अंतिम से तीसरा पद का योगफल भी उतना ही आता है। यानी किसी भी समांतर श्रेणी के शुरू से और अंत से समान दूरियों पर पदों का योगफल बराबर आता है। इस पहली वाली श्रेणी में कुल n टर्म्स थे, n पद थे। इस श्रेणी में भी n पद हैं। पहले पद को पहले पद में जोड़ेंगे तो एक पद मिल गया, दूसरे पद को दूसरे पद में जोड़े हैं तो दूसरा पद मिल गया है। इसी प्रकार से तीसरे पद को जोड़े तीसरा पद मिल गया, तो nवें पद में nवें से जोड़े हैं तो nवां पद मिल गया। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें पदों की संख्या n है, एक ही अक्षर n बार हम जोड़ेंगे तो वो n टाइम्स हो जाएगा, यानी हो जाएगा n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 2Sn की वैल्यू थी। इस प्रकार से Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के लिए फार्मूला है। हम कभी कभी इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn इक्वल टू n/2, 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, प्लस
n माइनस वन इंटू डी। यहाँ से यहाँ तक जो पद है अंतिम पद है जिसको हमने एल लिखा था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एल है। तो यहाँ पर ये एल अगर लिख दें तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। इस प्रकार से समांतर श्रेणी के एन पदों के योगफल ज्ञात करने के लिए ये फार्मूले हैं, फार्मूला नंबर 1 एंड फार्मूला नंबर 2। अब हम इन दो सूत्रों की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। कोई श्रेणी है 72 प्लस 70 प्लस 68 प्लस डॉट 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 प्लस 40 तक। अब क्वेश्चन है कि इसका सम ज्ञात करना है। पहले तो आपको ये पता नहीं कि इस श्रेणी में कितने टर्म हैं। तो पहले इस श्रेणी में जो कि सलूशन कैसे निकालते हैं, हमको सम ज्ञात करने के लिए क्या क्या जरूरत है। फार्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। ए प्रथम पद है, यहाँ प्रथम पद 72 है, एल अंतिम पद है 40। इसी को एनवा पद भी कह सकते हैं। हमको एन नहीं पता है, तो सबसे पहले इस श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम डी निकालते हैं। डी कैसे निकालेंगे? डी होता है दूसरे पद में से पहला पद घटा दें। दूसरा पद है 70, इसमें से घटाना है 72, इस प्रकार से मिलेगा -2। तो डी की वैल्यू हो जाएगी -2। इस फॉर्म में वैल्यू रख दें। टी एन यानी अंतिम पद 40 है, ए प्रथम पद है 72 प्लस एन निकालना एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है -2। 72 को इधर लाएंगे तो जाएगा 40 माइनस 72 एन माइनस वन इंटू -2। ये माइनस कर देंगे तो -32 आएगा इक्वल टू -2 इंटू एन माइनस वन। -2 से डिवाइड कर देंगे तो जाएगा 16 इक्वल टू एन माइनस वन। इस प्रकार से 1 को इधर रिप्लेस कर देंगे तो जाएगा 60 प्लस 1 इक्वल टू एन। दिस इम्प्लाइज एन इक्वल टू जाएगा 17। तो हम यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एस एन ज्ञात करना है। हमने फार्मूला बताया एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू ए प्लस एल, और एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दोनों सूत्रों में से किसी एक सूत्र का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। तो सूत्र को देखने से ही लग रहा है कि हम दूसरे का अगर प्रयोग करें जल्दी निकल जाएगा। तो एस एन इक्वल टू फार्मूला है एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। एन की वैल्यू है 17 बाई टू, ए की वैल्यू है 72 और एल की वैल्यू है 40। ये हो जाएगा 17 बाई टू, इसको ऐड कर देंगे तो 2 112 हो जाएगा। 112 को 2 से काट देंगे 56 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 952। आंसर हो जाएगा। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। यानी 1 से लेकर के 100 तक, 1 2 3 4 डॉट 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 100 तक जितने नेचुरल नंबर हैं सबका सम हमको फाइंड करना है। बिल्कुल अभी जो हमने क्वेश्चन बताया है उसी की तरह से। तो आपको पता है यहाँ जनरली हम लोग लिख सकते हैं ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू सेकेंड पद 2 है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 1 आएगा।
पदों की संख्या n बराबर 100 है। आप निकाल सकते हैं 1 से लेकर के 100 तक कुल 100 पद होते हैं। इनका हमको सम फाइंड करना है। लास्ट वाला पद है 100। फार्मूला है Sn = n/2 ब्रैकेट में a + l, तो जाएगा 100/2, a की वैल्यू 1 है प्लस 100। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50 × 101। इसको सॉल्व करते हैं। 0 जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 0, 5 × 1 = 5 आंसर। इस प्रकार से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सहायता से हम सम निकाल लेंगे। कुछ भी अर्थमेटिक जो सीरीज है उसमें कुछ पदों के सम निकालेंगे। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए और इसको सॉल्व करके हमें मैसेज करिएगा ज़रूर। तो पहला क्वेश्चन अभी हमने बता दिया है, 2 से लेकर के 5 तक आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजेंगे। थैंक यू।